कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, हर तरफ शांति थी। लेकिन सच कहूं तो वो शांति विजय की खुशी वाली नहीं, बल्कि एक भारी सन्नाटे जैसी थी। अर्जुन अपने शिविर के द्वार पर अकेले बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। उनके मन में बार बार युद्ध की विभीषिका और भविष्य की चिंता सता रही थी। तभी वहां श्री कृष्ण पहुंचे। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, केशव, युद्ध तो हमने जीत लिया, पर मेरा मन व्याकुल है। आने वाला कल कैसा होगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो कल की चिंता में अपने आज की शांति को खो देता है। कल जैसी कोई स्वतंत्र चीज नहीं है। आज तुम जो कर्म कर रहे हो वही कल बनकर सामने आएगा। कृष्ण की इस बात ने अर्जुन का अंधकार दूर कर दिया। सीख बहुत साफ थी। कल क्या होगा इस चिंता में समय गंवाने से बेहतर है कि हम अपना आज बेहतर बनाएं। और इसी वर्तमान और शाश्वत प्रेम की नींव पर टिका है हमारा आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम ब्रह्मवैवर्त पुराण से राधा और कृष्ण के उस रहस्यमयी पुनर्जन्म की कहानी को डिकोड करेंगे, जहां राधा ने भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान के प्रेम को चुना। चलिए इस अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। मूल ग्रंथों में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है, राधा कोई साधारण स्त्री या केवल एक भक्त नहीं थी, वो कृष्ण की पराशक्ति थी, यानी उनकी सर्वोच्च ऊर्जा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों एक ही तत्व के दो रूप थे। इसलिए जब उनका अलगाव हुआ तो वो कोई आम ब्रेकअप या दो प्रेमियों का बिछड़ना नहीं था, वो लिटरली एक ब्रह्मांडीय घटना थी, क्योंकि राधा के बिना खुद कृष्ण का अस्तित्व अधूरा माना गया है। जब श्री कृष्ण को अपना राजधर्म निभाने के लिए मथुरा जाना पड़ा तो जरा सोचिए वो पल कितना हृदय विदारक रहा होगा। लेकिन राधा ने क्या किया? वो वृंदावन में ही रुक गई। उन्होंने भविष्य की चिंता नहीं की, बल्कि कृष्ण को उनके बड़े उद्देश्य के लिए पूरी तरह आजाद कर दिया। और यहीं से प्रेम की वो असली परिभाषा दुनिया के सामने आई, जहां प्रेम का मतलब किसी को बांधना नहीं, बल्कि पूरी तरह से निस्वार्थ होकर आजाद कर देना है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा का वृंदावन में एक बहुत ही लंबा और एकांत इंतजार शुरू होता है। साल दर साल बीतते गए और ये इंतजार तब जाकर पूरा हुआ जब मीलों दूर द्वारका में बैठे कृष्ण ने अपनी आत्मा की गहराई से पुकारा, राधे। आप यकीन मानिए, ये पुकार इतनी शक्तिशाली थी कि राधा ने इसे तुरंत महसूस कर लिया। और इसके बाद एक अजीब सी शांति के साथ राधा ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शरीर त्यागने से ठीक पहले राधा ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया था। उन्होंने प्रण लिया कि जब भी ये संसार प्रेम का असली मतलब भूल जाएगा, तब उन्हें वापस लौटना ही होगा। और इस वादे का सबूत क्या था? अगले ही दिन ठीक उसी जगह पर जहां उन्होंने देह त्यागी थी, एक रहस्यमयी चमकता हुआ दिव्य पौधा उगाया, वो भी बिना किसी बीज या पानी के। ये कोई आम पौधा नहीं था, ये उनके वापस लौटने के वादे का जीता जागता प्रतीक था। खैर, समय का पहिया घूमता रहा और कई युग बीत गए। सदियां बीतने के साथ समाज पूरी तरह बदल गया। लोग त्याग और निस्वार्थता को भूलने लगे। प्रेम बस एक दिखावा और लेन देन का साधन बनकर रह गया। रिश्ते अब सिर्फ स्वार्थ पर टिके थे। समाज की इसी भारी गिरावट ने राधा की उस प्रतिज्ञा को ट्रिगर किया। अब उनके लौटने का समय आ गया था। और यहीं से शुरू होता है ललिता का पुनर्जन्म और एक बिल्कुल नए युग का आगाज। बरसाना के पास ही एक छोटे से गांव में एक किसान के घर एक कन्या का जन्म होता है। नाम रखा गया ललिता। अब बचपन से ही ललिता में कुछ ऐसी अलौकिक बातें थीं जो किसी को भी हैरान कर दें। जैसे बिना किसी से सीखे वो इतनी मधुर बांसुरी बजाती थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। दूसरा, उसे हर रात एक सांवले पुरुष के सपने आते थे जो मौन रहकर बांसुरी बजा रहा होता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब एक दिन ललिता ने जमीन से एक पुरानी मूर्ति निकाली। और पता है क्या? उस मूर्ति ने चमत्कारिक रूप से उससे बात की। मूर्ति ने कहा, तुम लौट आई राधे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो असल में कौन थीं। इस पूरी पहेली को सुलझाया हिमालय से लौटे एक सिद्ध संत ने। उन्होंने ललिता को उसकी असलियत बताई। उन्होंने कहा कि तुम ही राधा हो। संत ने उसे याद दिलाया कि इस युग में जहां प्रेम महज एक शब्द बनकर रह गया है, उसे इस शब्द में फिर से जान फूंकनी होगी। और सबसे बड़ा खुलासा तो ये था कि श्री कृष्ण भी जन्म ले चुके हैं, लेकिन इस बार किसी राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण साधु के रूप में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अनंतानंद की खोज की तरफ।
हमारी कहानी का फोकस अब शिफ्ट होता है कृष्ण के नए रूप यानी अनंतानंद पर। उस दौर में समाज में प्रेम का मतलब सिर्फ शारीरिक जुड़ाव, सामाजिक नियम और लेन देन हुआ करता था। लेकिन अनंतानंद की बातें बिल्कुल क्रांतिकारी थीं। वो गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे थे कि सच्चा प्रेम शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध है, एक ऐसा रिश्ता जो परम त्याग मांगता है और हमेशा हमेशा के लिए रहता है। अब इन दोनों का मिलन कैसे हुआ वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक रात ललिता बेचैन होकर एक पहाड़ी पर बैठ जाती है और अपनी बांसुरी बजाने लगती है। वो धुन कोई आम धुन नहीं थी, उसमें उसकी आत्मा पुकार रही थी। वो धुन हवाओं में मीलों का सफर तय करती है और सीधे हिमालय की एक गुफा में ध्यान मग्न बैठे अनंतानंद की आत्मा तक पहुंच जाती है। अनंतानंद उस पुकार को तुरंत पहचान लेते हैं और बिना एक पल गंवाए उस आवाज को खोजने के लिए हिमालय से निकल पड़ते हैं। और फिर आता है वो ऐतिहासिक पल, वृंदाधाम में उनका पुनर्मिलन। अनंतानंद वहां लोगों को प्रवचन दे रहे थे, तभी अचानक भीड़ में उनकी नजर ललिता पर पड़ती है। आप इमेजिन कीजिए, वो बस एक पल था, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड रुक गया हो, समय थम गया हो। अनंतानंद का प्रवचन बीच में ही रुक गया और उनके होठों से बस एक ही शब्द निकला, राधे। ये एक ऐसा आध्यात्मिक जुड़ाव था जिसे शब्दों में तो बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़ी कहानी में एक चुनौती होती है। अब शुरू होती है प्रेम की वो कठिन परीक्षा। यही एंट्री होती है समाज के कठोर नियमों की, जिसका चेहरा बनकर सामने आता है कुरंगनाथ। उसने साफ साफ चेतावनी दी कि तुम्हारा ये जो प्रेम है वो इस युग के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। समाज ना तो इसे समझेगा और न ही बर्दाश्त करेगा। बेसिकली वो उस रूढ़िवादी सोच का प्रतीक था जो प्रेम को हमेशा नियमों के पिंजरे में कैद रखना चाहती थी। कुरंगनाथ ने इन दोनों के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो लिटरली असंभव लग रही थी। उसने कहा कि ललिता की आंखों पर कसकर पट्टी बांधी जाएगी, वो न कुछ देख सकेगी ना ही कुछ सुन सकेगी, और इसी हालत में उसे केवल अपनी आत्मा की पुकार के सहारे अनंतानंद को खोजना होगा। ये साबित करने का अल्टीमेट टेस्ट था कि क्या वाकई इनका प्रेम भौतिक दुनिया से परे है या ये सब सिर्फ एक ढोंग है। ललिता ने चुनौती मान ली। वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए उस घोर अंधकार में गांव-गांव भटकती रही। रास्ते में कुरंगनाथ में भेस बदलकर उसे भटकाने की बहुत कोशिश की। कई झूठे साधु उसके सामने आए, लेकिन ललिता की आत्मा ने उन सबको तुरंत रिजेक्ट कर दिया और आखिरकार एक गहरे सन्नाटे और अंधेरे से भरी गुफा में वो पहुंच जाती है। कैसे? एक ऐसी मूक आध्यात्मिक धुन के सहारे जिसे केवल और केवल उसका हृदय ही सुन सकता था। जब वो गुफा के भीतर पहुंची तो अनंतानंद ने अपने हाथों से ललिता की आंखों की पट्टी खोली। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने बहुत ही भावुक होकर कहा, इस बार भी तुमने मुझे आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से पहचाना। उस नामुमकिन सी परीक्षा में ललिता की जीत ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि युग चाहे कितने भी बदल जाएं, उनका वो शाश्वत बंधन आज भी बिल्कुल अटूट है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, प्रेम की शाश्वत जीत। देखिए, मिलन तो उनका हो चुका था, लेकिन असली जंग तो समाज की सोच को बदलने की थी, है ना? संतों ने एक अंतिम मांग रखी। उन्होंने कहा कि केवल तुम्हारी अपनी जीत काफी नहीं है, तुम्हारा प्रेम तभी पूरी तरह से सफल माना जाएगा जब ये पूरा समाज और स्वयं राजा इस रिश्ते को इसके सबसे शुद्ध रूप में स्वीकार करें। उन्हें इन कठोर सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर राजा की राजसभा में अपने इस प्रेम को पब्लिकली सिद्ध करना था। राजसभा का वो क्लाइमैक्स बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब राजा ने ललिता और अनंतानंद की गवाही सुनी और उस कठिन परीक्षा के बारे में जाना तो स्वयं राजा की आंखें छलक आईं। उन्होंने भरे दरबार में पूरे समाज के सामने ये ऐतिहासिक घोषणा की, विवाह समाज का बनाया हुआ नियम है, लेकिन प्रेम तो आत्मा का होता है। और इसी के साथ राजा ने उनके शुद्ध आध्यात्मिक रिश्ते को मान्यता दे दी और समाज को प्रेम की असली निस्वार्थ परिभाषा फिर से सिखा दी। ललिता और अनंतानंद की ये जीत सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है यार, ये आज के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वर्तमान ही सब कुछ है, वैसे ही ललिता और अनंतानंद ने अपने वर्तमान के प्रेम को जिया। तो सोचिए,
अगर प्रेम वास्तव में आत्माओं का जुड़ाव है, तो आज हमारे आधुनिक समाज में ऐसे कितने कठोर नियम हैं जो हमारे समर्पण और जुड़ाव की समझ को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या आज भी हम अपनी आत्मा की उस आवाज को सुन पा रहे हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये वाकई गहराई से सोचने वाला विषय है।